एवरीवन, तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना वेट 92 से और 75 पर लेकर आया। तो ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी डाइट होती है, वर्कआउट होते हैं, सबको पता है कि हमें ये नहीं खाना है, ये हमें खाना है, सबको सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी हम लोग परेशान रहते हैं कि वेट कैसे कम होगा, कैसे कम होगा, कैसे कम होगा। बहुत सारे क्यों होते हैं हम लोग। मैं जैसे बताती हूँ कि ये वर्कआउट करो, ये वर्कआउट करो, तो लोगों के मन में हमेशा बहुत सारी क्वेरी रहती है। सब लोग पूछते हैं कि रिया जी आपने कौन कौन से वर्कआउट किए, कौन कौन से डाइट प्लान किए, क्या आपने खाया, कैसे आपने वेट रिडक्शन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी पहले से स्लिम ट्रिम नहीं थी। फर्स्ट, मेरा जो है बॉडी हमेशा से ही मैं हेल्दी रही हूँ, एकदम मोटी भी नहीं लेकिन यस हेल्दी रही हूँ। लेकिन मैं अपने आप से खुश थी, बहुत खुश, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। लेकिन एक टाइम आने पर आपको रियलाइज होता है कि यस बॉस, हमें थोड़ा हेल्दी बनना है, हमें अच्छा खाना है और हमें अपनी बॉडी को मेंटेन भी करना है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सेट रहता है कि आप 6 दिन डाइट कर लो, उसके बाद संडे आया तो आप कुछ भी बाहर का खा लो। तो ऐसा नहीं है। मैं भी पहले करती थी, मैंने बहुत सारी डाइट की, ऐसा नहीं है कि मैंने डाइट नहीं की होंगी, मैंने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डाइट की हैं। तो मुझे क्या होता था, मैं जैसे डाइट करती तो मेरा वेट रिडक्शन होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। लेकिन रिडक्शन होने के कुछ टाइम बाद वो एकदम से हाई, यानी एकदम वेट मेरा फटाफट गेन हो जाता था और मुझे बहुत फिर टेंशन हो जाती थी। अच्छा, डाइट करने से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मुझे हेयर लॉस होते थे, मुझे बहुत हेयर फॉल होता था, मैं इतनी परेशान हो गई थी। और मुझे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। तो मुझे टेंशन होती थी कि यार वेट भी कम नहीं हो रहा है, मैं डाइट भी कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको माइंड ये सेट करना होगा कि हमें वजन कैसे कम करना है। आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप ये फिक्स कर लोगे कि आपको वेट कम करना है, दो तरीके होते हैं वेट कम करने के। एक तो होता है आप यहाँ से, अगर आपने अपने मेंटली यहाँ से फिक्स कर लिया कि मुझे वेट कम करना है, तो आपको कोई भी वेट कम करने से रोक नहीं सकता बॉस। ठीक है। दूसरा, आपको आउट फूड नहीं खाना है। आउट फूड का मतलब आप जितना भी पैकेज फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी आपके ऑयली फूड्स हैं, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, जितने भी आउट फूड है, स्ट्रीट फूड्स हैं, आप उन सबको अवॉइड कर दो, यानी उनको बोल दो नो, नहीं खाना है उनको। ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, लेकिन आप घर का हेल्दी खाना खाओ। फिर आपको ये देखना है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है। उसमें प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, फैट है, क्या क्या है। ठीक है। आपको ये सब उसमें देखना है। जब भी हम खाना खा रहे हैं, हमारी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए ये आपको बिल्कुल हर हाल में देखना ही चाहिए। आप कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हो, ये देखना करना बहुत जरूरी है। आपने कितने घंटे वर्कआउट किया, फिर अपने कितनी कैलोरीज बर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दिन भर में 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, ओके, इतनी कैलोरीज खा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें 2 आवर वर्कआउट करना ही चाहिए। अच्छा, जो हम वर्कआउट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डेली योगा करती हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं रोज जिम जा रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी वैसी है, एजिंग स्टेबल हो गई है। ये सेम डायलॉग मैंने बहुत बार बोले, मैं खुद को ऐसा बोलती थी, मैं इतना योगा कर रही हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल वेट रिडक्शन नहीं हो रहा है, मेरा एक जगह वेट स्टेबल हो गया, क्या करूँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एंड ऑल। ओके, तो चिल मारो बॉस, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हो जाता है वजन, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब आपके साथ डिस्कस करूं, तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फिर मिलेंगे। लव यू एंड बाय बाय।